नमस्कार, आपके साथ मैं नीला। एमजी न्यूज के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत कर रही हूं। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर में चोरों के आतंक से न केवल आम जनता है परेशान, बल्कि पुलिस जवानों को भी बनाया जा रहा है निशाना। लगातार 2 पुलिस गृह रक्षा वाहिनी के जवानों की बाइक पर चोरों ने किया हाथ साफ। एमजीएम अस्पताल के जूनियर डॉक्टर इन दिनों जी रहे हैं नरकीय जिंदगी। दूसरों को जीवन देने वाले डॉक्टरों के प्राण हैं संकट में। इनके लिए बनाए गए हॉस्टल की दयनीय स्थिति से एमजी विशेष में आपको करा रहे हैं रूबरू। पूर्वी सिंहभूम जिले के गालूटी और बांदवान के बीच बूढ़ा बूढ़ी पहाड़ पर नक्सलियों के खिलाफ जारी है सर्च अभियान। 15 नक्सलियों के वहां होने की सूचना। ग्रामीण एसपी, सीआरपीएफ के कमांडेंट और जैगुआर पुलिस के अधिकारी अभियान में है शामिल। जमशेदपुर स्थित जिला मुख्यालय में स्वच्छ भारत मिशन के तहत हुई बैठक आयोजित। उपायुक्त ने अलग अलग अभियानों की समीक्षा। पदाधिकारियों को दिए गए कई दिशा निर्देश। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में अब चोरों से केवल आम नागरिक ही नहीं, बल्कि पुलिस के जवान भी खासे परेशान हो चुके हैं। 2 दिनों के अंतराल में लगातार 2 पुलिस गृह रक्षा वाहिनी के जवानों की बाइक पर चोरों ने हाथ साफ किया, वो भी जवानों के ड्यूटी कक्ष के ठीक सामने। इस घटना से पुलिस की कार्यशैली और कुशलता पर सवालिया निशान लग रहा है। घटना एमजीएम अस्पताल की सुरक्षा में तैनात गृह रक्षा वाहिनी के जवान के साथ घटी है। बताया जाता है कि गृह रक्षा वाहिनी के जवान संतोष कुमार शर्मा रोजाना की तरह गार्ड कक्ष के समक्ष अपनी बाइक को पार्क कर अपनी ड्यूटी में लग गए थे। कुछ देर बाद जब वो वापस गार्ड कक्ष के सामने पहुंचे तो वहां से बाइक को उन्होंने गायब पाया। उनके द्वारा पूरे अस्पताल परिसर तथा आसपास के इलाकों में छानबीन की गई, लेकिन बाइक कहीं नहीं मिली। हालांकि इसी जगह से 2 दिनों पूर्व भी एक जवान की बाइक ऐसे ही चोरी हो गई थी और शुक्रवार को भी यही घटना दोबारा घटी। इस घटना के बाद पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गई है। गौरतलब है कि एमजीएम अस्पताल भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहाँ से पुलिस जवान की बाइक को चोरी कर चोरों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा दिया है। साथ ही पुलिस के समक्ष एक चुनौती भी पेश की है। पार्किंग में गाड़ी खड़ा किए थे और मुश्किल से 15-20 मिनट पहले ही गाड़ी को देखे कि थी गाड़ी। उसके बाद जब नज़र पड़ा है तो गाड़ी 2-3 दिन पहले हमारा एक साथी है, उसका भी गाड़ी चोरी यहीं पर से हो गई। और आज हम लोग ध्यान रख रहे थे कि गाड़ी भाई सब अपना अपना संभाल के रखे। यहाँ तक कि लोग लगाने लग गया। अब सिक्कड़ भी लगा रहा था, हम नहीं लगाए थे, लेकिन हैंडल लॉक था। लेकिन चाबी है, चाबी मेरे पास है, गायब हो गया। अभी पीसीआर को खबर कर दी, पीसीआर से नंबर फ्लैश हो गया। अब थाना को तो सूचना हो ही गया ना। हम लोग गाड़ी पर ध्यान दें कि अब सुरक्षा में ध्यान दें। मेन तो अपना गाड़ी लेके अगर खड़ा रहेंगे तो सुरक्षा ड्यूटी कैसे हो। यहाँ कैमरा है क्या? कैमरा यहाँ बाहर में का पता नहीं, अंदर में है, बाहर गेट का बाहर। जमशेदपुर में स्थित कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के जूनियर डॉक्टर इन दिनों नरकीय जीवन जीने को विवश हैं। आलम यह है कि दूसरों को जीवन दान देने वालों के प्राण इन दिनों खुद ही संकट में हैं। इनके लिए अस्पताल की तरफ से बनाए गए हॉस्टल में नाले का गंदा पानी लबालब भरा पड़ा है। साथ ही साथ आसपास इतनी गंदगी है कि ये बीमारियों को दावत दे रही है। देखिए जमशेदपुर से सुमित कुमार की यह खास रिपोर्ट। ये है जमशेदपुर स्थित एमजीएम अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों के लिए बना हॉस्टल। कहने को तो ये इमारत पक्की दिख रही है, लेकिन इमारत के नीचे नाले का गंदा पानी कुछ इस कदर भरा है कि ये पानी यहाँ तालाब का रूप धारण कर चुकी है। पानी इतना भर चुका है कि हॉस्टल के मुख्य गेट से सभी का आना जाना बंद है। साथ ही यहाँ पानी के साथ कचरों का अंबार भी भरा पड़ा हुआ है, जिस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हॉस्टल के डॉक्टर पीछे के गलीनुमा रास्ते से आना जाना करते हैं और इस रास्ते में भी कचरों का अंबार भरा पड़ा है। यहाँ के जूनियर डॉक्टरों के अनुसार लगातार हर 3 माह में यहाँ यही हालत बन जाती है और इसका कोई ठोस समाधान आज तक नहीं निकाला गया है। नाले का पानी यहाँ आकर जमा होती है, जिस कारण डेंगू जैसी बीमारियाँ होती है। पिछले वर्ष 15 डॉक्टरों को यहाँ डेंगू हुई थी। ये जो पानी में डूबता है हॉस्टल हमारा, ये हर 3 महीने 4 महीने में ये दिक्कत हो रहा है।
हम लोग हर बार कंप्लेन कर रहे हैं, वो आते हैं साफ करते हैं और फिर चले जाते हैं। फिर बाकी कोई कुछ नहीं कर रहा, ना सुपरिटेंडेंट सर ना एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कर रहा है, हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन वो कोई कुछ नहीं कर रहा है। हम लोग हर साल यही दिक्कत हर 3 महीने 4 महीने में ये दिक्कत हम लोग हमेशा महसूस कर रहे हैं और हर बार कंप्लेन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जुस्को का बोर्ड लगा हुआ है और जुस्को देख लीजिए पानी कैसे है हमारे हॉस्टल में, और हम लोग जब ठीक नहीं रहेंगे तो फिर हम लोग कैसे जाके किसी का इलाज कर सकते हैं। मतलब दूसरे को स्वस्थ रखने वाला खुद बीमार होने के कगार पे है क्या? आप खुद पिछले साल 15 लोग यहाँ पे डेंगू हुआ था। आप पीछे देख सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पे गड्ढा किया हुआ है। लास्ट ईयर से हुआ है, उसको भरवाने के लिए हम लोग कब से बोल रहे, नहीं तो उसको कम से कम रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग होना कम से कम वही ठीक से बना दे। उसके कारण लास्ट ईयर 15 लोग को डेंगू हुआ था। वहीं इस भवन के सुरक्षा गार्ड के अनुसार लगातार शिकायत करने के बाद भी 3 दिनों से इसकी सफाई नहीं हुई है और पानी का जमाव लगातार बढ़ रहा है, जिससे आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। वहीं हॉस्टल के कुक के अनुसार कचरा पूरा परिसर में पसरा पड़ा है, जिससे यहाँ काफी परेशानी हो रही है और यहाँ भय का वातावरण है। डॉक्टर हॉस्टल है, एमजीएम का है, जेंट्स दोनों हॉस्टल है। हो गया 2-3 दिन से होगा जमा हो गया। पहले काल थोड़ा कम था, आज भी ज़्यादा हो गया। डॉक्टर पीछे से आता है, इधर से रास्ता पूरा बंद हो गया है, पानी ब्लॉक हो गया है। पीछे से रास्ता है, वैसे इधर से आना जाना कर रहा है। पूरा है, इधर आने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो जाए। तो पानी पूरा जाम हो गया, नाली पूरा जाम है। एमजीएम डॉक्टर हॉस्टल है, ये 2 नंबर है, बहुत दिक्कत हो रहा है। बहरहाल इस दृश्य को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि दूसरों के जीवन को बचाने वाले डॉक्टर आज खुद किस तरह अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन को चाहिए कि अविलंब पूरे परिसर की सफाई करवाएं, साथ ही यहाँ जल जमाव न हो इसके लिए भी कोई ठोस उपाय निकाले, ताकि ये डॉक्टर स्वस्थ वातावरण में सांस ले सके। पूर्वी सिंहभूम जिले के गालोडी और बांदवान के बीच बूढ़ा बूढ़ी पहाड़ पर नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान जारी है। इधर 15 नक्सलियों के होने की सूचना पुलिस को मिली है। वैसे आपको बता दें कि आकाश दस्ता बूढ़ा बूढ़ी पहाड़ को अपने कब्जे में लिए हुए हैं। उधर सरकार ने आकाश पर 1 करोड़ का इनाम रखा है। वहीं इस अभियान में 600 जवान लगाए गए हैं। इधर झारखंड पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ सीआरपीएफ और जैगुआर को भी इस सर्च ऑपरेशन में लगाया गया है। सूत्रों की अगर माने तो भारी मात्रा में हथियार, खाने पीने के सामान, नक्सली साहित्य और पोस्टर यहाँ बरामद किया गया है। वहीं जमशेदपुर के ग्रामीण एसपी, सीआरपीएफ के कमांडेंट और जैगुआर पुलिस के अधिकारी इस सर्च अभियान में शामिल है। उधर पुलिस का मानना है कि बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। पिछले दिनों हार्डकोर नक्सली आकाश दस्ते के साथ सुरक्षा बलों का बूढ़ा बूढ़ी पहाड़ पर भीषण मुठभेड़ हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ 193 बटालियन के 1 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद दोनों राज्यों की पुलिस की ओर से संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हम लोगों ने और टीमें बुलाई है और एरिया को कॉर्डन करके घटनास्थल के आसपास और निकटतम गाँव में सर्च अभियान चला रहे हैं। और अभी हमारे पास झारखंड जगुआर की 2 टीमें हैं, कोबरा की 4 टीमें हैं और स्थानीय जो सीआरपीएफ है तथा लोकल पुलिस के द्वारा अभियान को किया जा रहा है। बंगाल से भी हम लोग टच में हैं और उनको भी निर्देश दिया गया है कि उस अपने बॉर्डर एरिया पे वो सील करके रखें और कोई इन्फॉर्मेशन उनके तरफ से है या फिर है तो हम लोग शेयर करके ये कोऑर्डिनेट करके ये ऑपरेशन चला रहे हैं। जमशेदपुर में स्थित जिला मुख्यालय में स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के उपायुक्त ने तमाम पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिया। पूरे जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं। इन अभियानों की वस्तु स्थिति की समीक्षा हेतु इस बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में तमाम ग्रामीण क्षेत्रों से पंचायत स्तर पर नियुक्त किए गए प्रतिनिधि उपस्थित थे। ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता मिशन के तहत बनने वाले शौचालयों की स्थिति तथा लाभुकों को मिलने वाली राशि पर यहाँ चर्चा की गई। वहीं उपायुक्त ने इस दौरान सभी को तय समय सीमा के अंदर शौचालय निर्माण कार्य को पूरा कर लेने का निर्देश दिया। क्या है आप सरायकेला जिले के तिरोल्डी रेलवे स्टेशन में नव सिंह मुंडा नामक प्राइवेट कुली
मालगाड़ी की चपेट में आ गए। उसे गंभीर हालत में एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि नव सिंह मुंडा तिरुल्ली के रहने वाले हैं और तिरुल्ली स्टेशन में प्राइवेट कुली का काम किया करते थे। शुक्रवार को वो रेल ट्रैक पार कर रहे थे। अचानक से पटरी पर मालगाड़ी आ गई, जिससे उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। घायल के सर पर गंभीर चोटें आई है। आनन फानन में उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मालगाड़ी तिरुल्ली माल लिया था, टुकड़ी होता है। नवा सिंह कहाँ रहता है? तिरुल्ली में रहता, को घर जाता बावंडे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एमजी न्यूज के साथ। बेटी घर की लक्ष्मी, सपने करे साकार। सुकन्या समृद्धि योजना, लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है, जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर मुक्त है। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा। 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। झारखंड ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त तथा सिविल सर्जन के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया है, जिसमें क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2012 को सख्ती से लागू किए जाने की मांग की गई। बता दें कि इस एक्ट के तहत प्रत्येक निजी क्लिनिक या अस्पतालों में प्रबंधन द्वारा प्रत्येक सेवा के लिए तय शुल्क का बोर्ड लगाना है। साथ ही मरीजों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा तय मानक के अनुसार सुविधाएं मुहैया करानी होगी। JHRC के अनुसार आज तक ये नहीं हो रहा है और कोई भी इस एक्ट का पालन नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से मरीजों को ये पता नहीं होता कि उनके बीमारी के इलाज के लिए कितने खर्चे होंगे। साथ ही कई बार ऐसी अवस्था भी सामने आती है जब मरीज की मौत हो जाती है और परिजनों को उनकी लाश तक नहीं मिलती।
इन्होंने कहा कि अगर इस एक्ट को सख्ती से लागू किया जाता है तो नियमों के तहत सभी अस्पतालों को चलना होगा और कभी किसी मरीज को परेशानी नहीं होगी। ये पूरे राज्य में 2012 में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू हुआ है और यह एक्ट जो है तमाम प्राइवेट अस्पताल में, प्राइवेट नर्सिंग होम में और क्लिनिक के लिए लागू हुआ है और इसमें उसको निबंधन कराना पड़ेगा और निबंधन कराते ही वो एक जवाबदेही उनकी बन जाएगी कि उनको बेहतर चिकित्सा जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा टाइम पर आता है गाइडलाइन, उसको देना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, मरीजों को जो शुल्क लिया जाता है उसका एक डिस्प्ले बोर्ड लगाना पड़ेगा और उसमें लिखना पड़ेगा कि मेरे पास क्या क्या सुविधा व्यवस्था मौजूद है और उसका शुल्क कितना है। आज तक ये नहीं होता है। इसका असर क्या है कि एक तो मरीजों को स्तरीय इलाज नहीं मिलता है, जो डॉक्टर उस लायक नहीं है वो इलाज कर देते हैं कई बार और मरीज़ मर जाता है। और दूसरी बात है कि उसकी जवाबदेही तय नहीं होती है। और तीसरी बात है कि आदमी का बजट समझ में नहीं आता कि हमको कितना लगेगा खर्चा, जो बताता है अस्पताल देना पड़ता है, नहीं तो गरीब आदमी बंधक बन जाता है और कई बार लाश को भी नहीं छोड़ा जाता है, जो अमानवीय है। तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू होना चाहिए और इस एक्ट को लागू कराने के लिए डीसी को और सिविल सर्जन को जिम्मेदार बताया गया है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर माइकल जॉन ऑडिटोरियम में उज्ज्वला योजना के तहत 300 लाभुकों के बीच गैस और चूल्हे का वितरण किया गया। इस दौरान खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे उज्ज्वला योजना की सराहना करते हुए लाभुकों को गैस और चूल्हा प्रदान किया। इस कार्यक्रम के दौरान कई अधिकारी शामिल थे। मंत्री सरयू राय ने कहा कि कल पूरे राज्य में उज्ज्वला योजना दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर पूरे झारखंड राज्य में गैस और चूल्हे का वितरण किया जा रहा है। साथ ही सभी जिलों को एक लक्ष्य दिया जा रहा है जिसे दिसंबर तक पूरा करना है और हर गरीब को उज्ज्वला योजना से जोड़ने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। आज 280 लाभुकों को गैस का सिलेंडर चूल्हा दिया गया है और कल उज्ज्वला दिवस मनाया जा रहा है पूरे राज्य में। तो उज्ज्वला दिवस के दिन सभी प्रखंडों में ग्रामीण लाभुकों को भी गैस के कनेक्शन दिए जाएंगे। अभी हमारे ज़िले में 1,64,000 का लक्ष्य है, उसमें 1,14,000 के आसपास KYC हो गया है और इतने KYC के लोगों को धीरे धीरे सिलेंडर दिया जा रहा है। अभी तक 92,000 लोगों को सिलेंडर दिया जा चुका है। तो आज के बाद से मुहिम और तेज़ पकड़ेगी। हमने इसमें पहल करके और भी सहूलियत कराया है, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र बनने में जो दिक्कतें हो रही हैं उससे हमने कार्मिक विभाग को, विभाग ने चिट्ठी लिखा है कि भाई आप हमको बताइए, सूची दीजिए, अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची दीजिए और ऑफलाइन भी जो प्रमाण पत्र दिया जाएगा उसमें मान्य होगा। इसलिए लोग स्थानीय परिस्थिति के अनुसार जांच के हमारे अधिकारी जांच करने के बाद उज्ज्वला कनेक्शन के लिए अलग से प्रमाण पत्र बनाएंगे ताकि प्रमाण पत्र के कारण जो दिक्कत है वो दूर हो जाए। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एएनजी न्यूज के साथ। मेरी पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो, क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना? हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें रबी की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, यह सभी किसानों के लिए है, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का। जब सरकार है हमारे साथ तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का। अरे गौरी जल्दी करो। आई बाबा आई। पापा। बेटा ठीक से रहना। हाँ बाय। मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए अनमोल है।
ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के जुगसलाई विधानसभा अंतर्गत प्रथमदा प्रखंड के कमालपुर पंचायत के ग्रामीणों ने स्थानीय पीडीएस दुकानदार की शिकायत जिला राशनिंग पदाधिकारी से की। वहीं बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने इस संबंध में अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई। झामुमो नेताओं की अगुवाई में ये ग्रामीण राशनिंग विभाग में पहुंचकर प्रदर्शन किए। इस दौरान ग्रामीणों का कहना था कि पूर्व में इनके द्वारा जिस दुकानदार से राशन लिया जाता था उनके द्वारा उन्हें उचित वजन का बेहतर राशन उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन वर्तमान में डीलर को विभाग ने बदल दिया है और ग्रामीणों में बेहतर राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ नया डीलर गाँव से काफी दूर पर है, जिस कारण से ग्रामीणों को समस्या हो रही है। इन्होंने स्पष्ट रूप से विभाग से मांग की है कि सभी ग्रामीणों के लिए पुराने डीलर को ही फिर से अधिकृत कर दिया जाए ताकि सभी ग्रामीणों को सुगमता के साथ राशन उपलब्ध हो सके। जुगसलाई विधानसभा अंतर्गत पटमदा प्रखंड कमलपुर पंचायत तिलाबनी गांव के लोग हैं। ये लोग राशन पहले जिस दुकान से लेते थे उसी दुकान से ही राशन लेंगे, इन लोगों का कहना है। और जो नया डीलर अभी खुला है, अब सरकार के तरफ से अगर 5-5 तो 10 तो अगर डीलर अगर खुलता है तो अलग बात है सरकार का, लेकिन इन लोगों का कहना है जहाँ से ये लोग राशन लेते थे वहीं से राशन लेंगे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी से मिलने आए हैं, इसका बात को हम लोग रखने के लिए। राज्य भर के कॉलेजों तथा छात्रों से जुड़ी समस्याओं को लेकर छात्र संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आगामी 20 जुलाई को राज्यपाल के समक्ष प्रदर्शन किया जाएगा। इसके मद्देनजर शुक्रवार को जमशेदपुर के विभिन्न कॉलेजों में हस्ताक्षर अभियान इनके द्वारा चलाया गया। वर्तमान समय में छात्रों के समक्ष कॉलेज तथा विश्वविद्यालय स्तर पर उठ रही समस्याओं को लेकर ये प्रदर्शन किया जाएगा। हस्ताक्षर अभियान चला रहे छात्रों ने कहा कि कोल्हान विश्वविद्यालय ने जो CBCS प्रणाली लाई है उसके अंतर्गत जिस प्रकार की संरचनाओं की आवश्यकता है वो उपलब्ध नहीं होने से ये समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अधिकतर छात्र फेल हो गए हैं। साथ ही साथ राज्य भर के कई स्कूलों का विलय किया जा रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर राज्यपाल के समक्ष छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। ये हम लोग एक्चुअली ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आगामी 20 जुलाई राज्यपाल के समक्ष में हमारा राज्य स्तरीय प्रदर्शन है। तमाम शैक्षणिक समस्याओं को लेकर के राज्य भर में जितनी सारी जो समस्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से अभी यहाँ पे हमारा यूजी फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट खराब हुआ, 80% से ज़्यादा जो रिजल्ट जो प्रमोट कर दिए गए स्टूडेंट, तो उनका जो एक प्रॉब्लम है ये हमारे वाकई में ये समझने वाली बात है कि जिस तरीके से सेमेस्टर सिस्टम और CBCS सिस्टम जो है लागू किया गया, लेकिन उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ में जो टीचर्स की कमी, जो इतनी सारी टेक्निकल खामियां हैं जिस वजह से टीचर्स को खुद नहीं पता है कि उनको किस तरीके से मार्किंग करनी है, तो ये सारी खामियों की वजह से जो यूनिवर्सिटी लगातार गलतियों पे गलतियां की जा रही हैं। ये जो क्वेश्चन पैटर्न लगातार गड़बड़ियां हो रही हैं। हाँ, साथ में जो है सरकारी स्कूल जो इतने सारे विलय कर दिए गए, उन सभी तमाम समस्याओं को लेकर के हम लोग 20 जुलाई को राज्यपाल के समक्ष हमारी जो है राज्य स्तरीय छात्र प्रदर्शन है, उसी के लिए हम लोग आज कैंपेनिंग कर रहे हैं। साथ में हम लोग जो है सिग्नेचर कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, एक अभियान चला रहे हैं हम लोग कि छात्र जो है इसमें सम्मिलित हो। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ANG न्यूज के साथ। अरे यार, लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक SMS आया है जिसमें मुझे 1 लाख रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे SMS या फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका ATM पिन नंबर और ATM कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। कहीं तुमसे भी ATM का पिन नंबर और ATM का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है ना यार। भूल के भी मत भेजना, वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा? अगर आपसे भी कोई टेलीफोन, SMS या ईमेल द्वारा आपका अकाउंट नंबर, आपके ATM का पिन नंबर
या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल न दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर। विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार। होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव। सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास। हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास। राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गाँव की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें। 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट। देर न करें, खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें। 18वें वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट। झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना है। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत, सुकन्या समृद्धि योजना। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के एक निजी स्कूल के द्वारा मां और बच्चों के आपसी प्यार को दर्शाने हेतु एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मां और बच्चों ने एक साथ विभिन्न स्पर्धाओं में हिस्सा लेकर अपने हुनर को प्रस्तुत किया। आयोजकों के मुताबिक माँ शब्द अपने आप में ही संपूर्ण है। माँ घर के अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखती है, साथ ही खुद दैनिक कार्यों के अलावे अपने हुनर को भी साबित कर पाती है। इसी उद्देश्य को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था नई उड़ान के द्वारा समाज सेवा के तहत एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। लगातार संस्था के द्वारा समाज सेवा के तहत इस तरह के कार्य किए जाते हैं। शहर में रक्त की कमी को दूर करने के मद्देनजर इसका आयोजन किया गया था। समाज के इस उत्कृष्ट दान में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नई उड़ान की तरफ से ये ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज किया गया है, जो 21वां बार इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। हम लोग का मुख्य उद्देश्य होता है डोनेशन के द्वारा अभी सबसे ज़्यादा ब्लड का जरूरत पड़ता है कैंसर हॉस्पिटल में। हम लोग यहाँ से जो भी ब्लड कलेक्ट करते हैं, हम लोग का यही प्रायोरिटी होता है कि सबसे पहले कैंसर पेशेंट को आसानी से ब्लड मिल जाए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो, या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो, तो हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।